हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें कि आपको कोई भी यौगिक दिया रहेगा, कोई भी एलिमेंट का अगर आपको द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो किस प्रकार निकाला जाता है, उसके लिए कुछ कुछ द्रव्यमान संख्या को आपको रटना बहुत जरूरी है। अगर कुछ कुछ द्रव्यमान संख्या आप रटेंगे, उसी चीजों का सम्मिलित रूप से सबों का योग निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा टोटल का द्रव्यमान संख्या निकाल। मान लीजिए अगर कहेगा आपको CaCO3 का आपका अनुद्रव्यमान निकालने के लिए, इसका द्रव्यमान निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए। कहने का मतलब है इसमें Ca है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब इसका आपको पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए। तीनों को सम्मिलित रूप से अगर जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल का पता हो जाएगा। समझ गए बातों को? इसीलिए इन सभी का पता करने के लिए इसमें जो भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें Ca और Cl2, जैसे बात करेंगे H2SO4 का अनुद्रव्यमान निकालें, तो कहने का मतलब है कि आपको हाइड्रोजन का पहले आना चाहिए, सल्फर का आना चाहिए और ऑक्सीजन का आना चाहिए। अब इन तीनों को सम्मिलित रूप से अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का आपका आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। कहने का मतलब है आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए इसमें जो भी एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट जो है, उसका आपको द्रव्यमान संख्या रटना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है 1 से 20 तक ज्यादा यूज होता है, 1 से 20 तक ज्यादा यूज होता है। इसीलिए जो आपको कम से कम 1 से 20 तक परमाणु संख्या तो याद होना जरूरी है ही, इसके अलावा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको कम से कम रटवाएं और ज्यादा से ज्यादा ट्रिक दे दें, ठीक है। तो चलिए अगर ट्रिक की बात करते हैं कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकाला जाता है, तो वो हम पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, तो वहां से आप देख करके समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम बता देते हैं, एक मिनट या 2 मिनट का समय लगेगा। मान लीजिए कोई एलिमेंट X है, ठीक है। अब नीचे जो रहता है वह Z रहता है, ऊपर जो रहता है वह A रहता है। अगर Z जो है आपका यहाँ पर सम संख्या रहेगा तो सीधे क्या कर देना है, डबल कर देना है। अगर यही Z अगर आपका विषम संख्या रहेगा तो डबल करके एक जोड़ देना है। समझ गए बातों को? जैसे आपका लिथियम 3 होता है ना, 3 दूना 6 1 7, ये विषम संख्या, क्या बोले, विषम संख्या में डबल करके एक जोड़ देना है और सम संख्या में डबल कर देना है। कुछ अपवाद आएगा आपका, ठीक है। जैसे कि आपका है नाइट्रोजन कितना होता है 7, तो कायदे से ये विषम संख्या है तो 7 दूनी 14 1 15 होना चाहिए मेरे अनुकूल, क्योंकि हम जो आपको ट्रिक बता रहे हैं कि विषम संख्या रहेगा तो डबल करके एक जोड़ देना है और सम संख्या रहेगा तो सीधे यहाँ डबल कर देना है। तो कहने का मतलब ये कायदे से क्या है, विषम संख्या तो डबल करके एक जोड़ना था तो 15 हो जाता, इसीलिए 7 दूनी 14। ये थोड़ा सा अपवाद में आता है, क्योंकि हर चीज में अपवाद जरूरी है, हर चीज में होता है। कहेंगे मनुष्य को एक हाथ में 5 उंगली होता है, कहेगा सर मेरे गांव में कुछ आदमी है उसके हाथ में 6 उंगली, दरअसल वही तो अपवाद है, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट का आपको रटना पड़ेगा द्रव्यमान संख्या, ठीक है, तब आपका निकलेगा सभी एलिमेंट का आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। तो चलिए हम आपको कुछ लिखे हैं ताकि समय बचे, ठीक है। तो जैसे हीलियम का कितना होता है 4, ऐसे भी हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है ना, परमाणु संख्या 2 होता है ना, ये 2 सम संख्या क्या बोले थे, सम संख्या में डबल करना है तो 4 हो गया। देखिए ऑक्सीजन 8 होता है ना, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। ये 1 से 20 तक लागू होगा, उसके बाद जो है इसका फंडा काम नहीं करेगा। देखिए नाइट्रोजन 7 होता है ना, तो 7 दूनी 14, ठीक है, क्योंकि अपवाद में बता ही दिए हैं, कायदे से 15 होना चाहिए। हाइड्रोजन 1 होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। जब भी इसमें मास लेंगे तो लगभग में हम पूर्ण रूप से लेंगे, ठीक है, पॉइंट में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। पॉइंट में जल्दी बनता नहीं, आंसर परफेक्ट नहीं निकलता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसमें पॉइंट ही लेकर के आंसर निकलता है। जैसे क्लोरीन में अगर आप केवल 35 लीजिएगा तो आंसर आपका नहीं आएगा, इसीलिए आपको 35.5 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर बोलेगा सर हाइड्रोजन का तो 1.08 या 1.08 लेंगे, नहीं लेना है, यहाँ पर केवल 1 ही लेना है। केवल क्लोरीन में आपको 35.5 लेना, बाकी बात और सब जितने एलिमेंट हैं सब में आप जो है केवल धनात्मक पूर्णांक यूज करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो भी रहेगा उसको छोड़ देना है, ठीक है। आज ये फास्फोरस कितना होता है आपका 15, तो आपको बताए थे 15, ये विषम संख्या 15 दूना 30 और 1 31 होता है। उसके बाद देखिए सल्फर का परमाणु संख्या आपका 16 होता है ना, तो 16 विषम संख्या है ना, डबल करना है ना, 16 दूना 32, ठीक है। क्लियर है द्रव्यमान संख्या? उसके बाद देखिए कैल्शियम 20 है ना, तो डबल करना है, क्या हो जाएगा 40, ठीक है। पोटेशियम 19 होता है, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 19, तो 19 दूना 38 से 39, डबल करके एक जोड़ देना है, विषम संख्या रहे तो। सोडियम कितना होता है 11 होता है, 11 दूना 22 1 23, ये क्लियर है। उसके बाद
मैग्नीज देखिए 120 तक ही होता है, इसीलिए मैग्नीज का एक्स्ट्रा याद करना होगा आपको। कितना होता है 55। एज का मतलब होता है चांदी, ठीक है, एज का मतलब सिल्वर चांदी 108। ठीक है, Cu कॉपर जिसका दूसरा नाम है तांबा, कॉपर तांबा इसी को कहते हैं 63.5। Fe लोहा आयरन फेरस 56। सी कार्बन, कार्बन का 6 दूनी 12 120 तक। क्रोमियम 24 हो गया, बात चले गया, इसका 52 होता है। जिंक का कितना होता है 65 होता है। कहने का मतलब ये अगर पूरा कंप्लीट रहेगा तो कोई भी यौगिक का कोई भी एलिमेंट सबका आपको आप निकाल पाएंगे, ठीक है। उसका द्रव्यमान संख्या आणविक द्रव्यमान आप निकाल पाएंगे आसानी से। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम अति कर देते, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। जिसे यहाँ O2 कहने का मतलब है O2 तभी हुआ होगा जब यहाँ O2 तभी हुआ होगा जब O प्लस O मिला होगा। कहने का मतलब यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु होंगे। O2 आणविक सूत्र है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु होंगे O प्लस O। अगर A O का निकल जाएगा तो अगर 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। आपको पता होगा, आज अभी देख करके बनाइए, ठीक है। उसके बाद ये आपको जब तक रटिएगा नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। इसीलिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बोले यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन क्या 16 होता है। चलिए तो 16, ठीक है, 16 गुना वैसे क्या है 2, 100 दूना 32 ग्राम हो गया। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 7 दूना 14, तो 14 एगो का 14 होता है, दूगो का 14 दूनी 28 ग्राम, ठीक है। उसके देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वहां 2 गो है तो एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो वैसा वैसा 2 गो है तो 2 ग्राम। क्लोरीन, क्लोरीन का भी बताएं 35.5, देखिए 35.5, तो वैसा वैसा काय गो क्लोरीन है 2 गो क्लोरीन है तो 2 से गुना 35 गुना 70 71 ग्राम आंसर। P4 फास्फोरस, फास्फोरस कितना होता है 31, फास्फोरस 15, 15 30 31, 31 गुना 4, 4 का 4 4 तिया 12 124 ग्राम, ठीक है। सल्फर 16 दूना 32, 32 वैसे काय गो सल्फर है 8 गो सल्फर है, एगो सल्फर के लिए 32 तो 8 गो सल्फर के लिए तो 8 से गुना, 8 गुना 16 की 6 में रख दो, 8 तिया 24 से 25 256 ग्राम, ठीक है। अब आ जाइए H2O2, H2O2, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, वैसे वैसे क्या है हाइड्रोजन है 2 गो प्लस। देखिए अब यहाँ देखिए, अब ये नहीं कि सर यहाँ तो H2O2 इंटू में इसको गुना दे देंगे, नहीं, सब एलिमेंट का, सभी एलिमेंट का योग आपको देखना है, सभी एलिमेंट का जोड़ देखना, ना कि गुना करना है, ठीक है। गुना नहीं करना है, जोड़ करना है, समझ गए। यहीं पर बच्चा गलती करता है। H2 प्लस O2, ठीक है, प्लस O2, ऑक्सीजन कितना होता है 8 गुना 16, 16 गुना 2, ठीक है। अब आज इसको सोल्व कीजिए, 2 गुना 1 2, 16 दूना 32, 32 2 34 ग्राम, ठीक है। अब आज ये CO2, CO2 तो C का पहले निकाल लेंगे, कार्बन 6 दूना 12 प्लस ऑक्सीजन 16, ये के लिए 16, वैसा वैसा 2 ऑक्सीजन है तो 2 से गुना कर दीजिए तो 12 प्लस 16 दूना 32, अब जोड़ दीजिए 2 2 4 3 4 44 ग्राम आंसर, ठीक है। CO तो कार्बन का कितना हो गया वही 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक है, 6 2 8 1 2 28, ठीक है, ग्राम। अब उसके बाद HCl, H हाइड्रोजन 1 होता है प्लस क्लोरीन 35 या 35.5 दे दीजिए तो 36.5 ग्राम, ये भी क्लियर। उसके बाद NH3 नाइट्रोजन तो 14 प्लस हाइड्रोजन वैसा वैसा काय गो है 3 गो है, तो एक हाइड्रोजन के लिए 1 तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 से गुना तो 14 प्लस 3 कितना हो गया 17 ग्राम, ठीक है। H2O जल, ये तो खूब पूछा जाता है कि जल का आणविक द्रव्यमान बताइए, जल का आणविक द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन 1 है तो 1 गुना 2, ठीक है, प्लस 16 2 प्लस 16 16 2 18 ग्राम। कहने का मतलब है कि बोलिएगा जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो 18 ग्राम होता है। कोई भी एलिमेंट का आसानी से निकल जाएगा, लेकिन बरसते की आपको अगर ये सब याद है तभी आप निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब इससे जटिल निकालने की कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कैलकुलेशन आपका तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप निकालेंगे NaOH का निकालेंगे Na, तो Na से क्या हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा ना, सोडियम का होता है 23 प्लस, यहाँ देखिए O मतलब यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना होता है 1 होता है, जोड़ दीजिए 16 1 17 23
प्लस 17, 7 3 10 की 0, हाथ मेरा 1 2 1 3 1 4, 40 ग्राम आंसर। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट का निकल जाएगा। ठीक है, बरसते कि आपको इसका द्रव्यमान संख्या याद होना चाहिए और सबों को क्या करना है, जोड़ना है, गुना में नहीं लिखना है। जो जो एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट का योग, टोटल योग करना है, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी अलावा हम और बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CaCl2। ठीक है, CaCl2, तो यहाँ देखिए Ca कैल्शियम, कैल्शियम में कितना होता है 40, प्लस यहाँ क्लोरीन, एक क्लोरीन के लिए यहाँ देखिए 35.5, तो 2 क्लोरीन के लिए 35.5 गुना 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 40 प्लस 35 और 70, 71, कितना हो गया 1 7 4 11, 111 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कितना भी जटिल क्यों ना हो आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम आपको 10-15 क्वेश्चंस डाल देंगे। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन डाल देंगे। मेरा टेलीग्राम लिंक पर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो है, मेरा नाम है आप विश्वास कोचिंग सेंटर। ठीक है, BISHWAS विश्वास कोचिंग सेंटर जैसे सर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन कर लेना है, वहां से हम PDF डाल देंगे आपका, ये सब सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस डाल देंगे और आप लोग अवश्य प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा इस संबंध, इस टॉपिक संबंध में, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे और आपको जो भी टॉपिक की जरूरत होगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बोल सकते हैं। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।